हत्या का आरोपी सरेआम जिस व्यक्ति ने एक सरकारी कर्मचारी की हत्या की वो पुलिस की गोलियों से मारा गया। ऐसे अपराधी के लिए इतनी संवेदना क्यों? अभी तक राजद 2005 वाले एरा से बाहर नहीं निकल पाई है। देखिए, अपराधी अपराध करेगा तो पुलिस उसको खोपड़ी में गोली मारेगी। जी हाँ, ये वक्तव्य सम्राट चौधरी जी का तब का था जब वो डिप्टी सीएम थे, लेकिन सीएम बनते ही एक्शन में आ चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम साहिब कुमार है और आपने एक न्यूज़ 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, रामधनी यादव का एनकाउंटर होता है, तमाम तरीके से चर्चा में आ जाते हैं और उसके बाद राजद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कई तरह के आरोप लगाती है। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए कुंतर कृष्ण जी भाजपा के प्रवक्ता है। राजद ने कहा कि जो AK-56 AK-47 लहराते हैं उन पे तो आपकी बोलती नहीं हो निकलती और आम लोगों का एनकाउंटर कर रहे हैं। भागलपुर में जिस अपराधी का एनकाउंटर हुआ तो राजद की नगर में कोई आम आदमी था क्या? हत्या का आरोपी सरेआम जिस व्यक्ति ने एक सरकारी कर्मचारी की हत्या की वो पुलिस की गोलियों से मारा गया। ऐसे अपराधी के लिए इतनी संवेदना क्यों? अभी तक राजद 2005 वाले एरा से बाहर नहीं निकल पाई है। लेकिन अब मैं राजद के अपने साथियों को ये बात कह देना चाहता हूँ कि अब का बिहार सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार का बिहार है। अब ये 2005 से पहले वाला लालू परिवार के राज वाला बिहार नहीं है जहां अपराधी ही सरकार चलाते थे। अपराधी हत्या करके सीएम हाउस में पाए जाते थे। अब के बिहार में अगर आपने अपराध कर दिया, अगर आपने कानून को अपने हाथ ले लिया तो आप कानून के हाथ चढ़ोगे ही चढ़ोगे। अब ये तो आपकी किस्मत है कि जिंदा चढ़ते हो या मुर्दा। नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके से लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, धुआंधार गोलियां चल रही है, ऐसे कैसे बिहार चलेगा? आम जनता पे गोली चलाओगे तो गोली खाओगे। सिवान में भी एक अपराधी ने एक नवयुवक की गोली मार के हत्या कर दी, उसे भी गोली लगी हुई है। अगर आम जनता, निर्दोष जनता पे अपराध करोगे, बिहार की देवतुल्य जनता पे गोली चलाओगे तो गोली खाओगे। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए के जो घटक दल है उनमें कई ऐसे लोग हैं जो कि AK-47 और AK-56 के आरोपी हैं, लेकिन उन लोगों पे तो कार्रवाई नहीं हो रही। जो कार्रवाई हो रही है वो तो देख ही रहे हैं और ये सब देख रहे हैं। हमारे लिए अपराधी सिर्फ अपराधी है। एनडीए की सरकार में अपराधियों के लिए सिर्फ एक सत्य है, राम नाम सत्य है, ध्यान रहे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जी ने जो कहा था कि हम पाताल से भी ढूंढ के निकालेंगे, अब वो एरा शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं बिहार में शांति कायम करने का पूरा प्रयास है। सम्राट चौधरी जी ने जो कहा था वो हो रहा है। 2005 में जब लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से बिहार को मुक्ति मिली, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, उस समय ही सुशासन स्थापित करने का हमने प्रण लिया था और एनडीए ने सुशासन स्थापित किया। आज सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाला एनडीए उसी सुशासन की लकीर को आगे लेके जा रहा है। एक बात ध्यान रहे, बिहार में रहना है तो या तो अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो, वरना हर शहर में शमशान हम बनवा रहे हैं। गुरेज रहे, सम्राट हैं तो संभव है। एक और सवाल रहेगा कि लगातार जो है जैसे ही सरकार आगे की ओर बढ़ रही है, नई सरकार अभी दोबारा से जो है सम्राट चौधरी सीएम बने, बुलडोजर की खूब चर्चा हुई। बुलडोजर बाबा उनका नाम भी रख दिया गया है, तरह तरह के दुकानों को तोड़ा जा रहा है। अभी बगल में ही जो है बुलडोजर चला, उसको लेकर क्या कहिएगा? सम्राट चौधरी जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा था कि पहले की तरह आज भी किसी भी माफिया से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 3C से सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म, किसी भी तरीके के माफिया से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, अब आपके दिन लग गए। सम्राट चौधरी जी के सुशासन का बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। लेकिन
कई जगह पे दुकानें टूट जा रही हैं, रोजगार का भी बड़ा सवाल उठेगा। बिहार में बेरोजगारी है, ऊपर से पेट पे लात पड़ जा रहा है। आम जनता जो कानून के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रही है उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो माफिया है उनको तो परेशानी होगी ही होगी। जो लोग फुटपाथ पर सड़क के किनारे दुकान लगाए वो माफिया कैसे हो सकता है? आप जाके देखें, वैसे लोगों के लिए हमने तो सारे इंतजाम कर रखे हैं। गंगा जेपी पथ पे वेंडिंग जोन बन रहा है, हर शहर में इस तरह के जगह बन रहे हैं, के लिए पूरा इंतजाम है। बिहार में अब रोजगार की कोई कमी नहीं होने जा रही है। माफियाओं से बचें, माफियाओं के बहकाए में ना आए, क्योंकि माफियाओं पे तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। चलिए, तो आपने स्पष्ट तरीके से सुना। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता है और अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं कि कहीं भी कट्टा या गन उठाते पकड़े गए तो पुलिस तुम्हें खोजते चलेगी और मिल गए तो या तो तुम जिंदा मिलोगे या तो मुर्दा मिलोगे। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार का स्टैंड क्लियर है कि जनता जो सुशासन में रहना चाहती है उनको शांति से रहने दो। अपराध करोगे तो पुलिस इलाज कर देगी। देखा दिलचस्प होगा कि कितने दिनों तक जो है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि बस कुछ दिनों की बात है और फिर से देखिएगा जो है सत्ता पलटेगी। काउंटडाउन जो है उन्होंने शुरू करवा दिया है। लेकिन देखा दिलचस्प होगा, देखते रहिए सभी दोस्तों, धन्यवाद।